जय हिंद। आज आप लोगों की एक नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ आज आपकी शुरुआत होगी और ये शुरुआत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर रिस्पांस देगा, जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान साबित होगा। और आज की यह शुरुआत कि खुद पर करो भरोसा इतना कि रंगतें बार बार सोचे बदलने की फिर भी ना बदल पाए आपको। तो इतने अपने आप को बना लो, इतना मजबूत बना लो कि किताबें रटना तो छोड़ो, किताबें सोचे कि मैं गई किसके पास हूं। तो ये अपने आप को इतना बनाना है, हर एक चीज, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी चीज, रट्टा मारने की आदत छोड़ दो। बचपन से रट्टा मारने की आदत जो पड़ गई है ना, ये रट्टा मारने की सहूलियत ये हमें बिल्कुल ही झकझोर के रख दी है। हम चाहते हैं कि उसे निचोड़ें, लेकिन निचोड़ने पर पानी गिर जाए, ना निचोड़े तो कपड़ा ना सूखे। अब इसी अद्भुत क्रियाओं में हमारा जीवन पूरा व्यतीत होता चला जा रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब बात फिर बन गई कि आगे रट्टा क्यों मारो। जैसे मान लो किसी से पूछ लिया जाता है कि जैसे देहात में या कहीं भी कोई पूछ ले, ये बताइए कि आपसे ये बताओ भैया, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो कुछ सोचने लगते हैं बच्चा कि यार पढ़ा तो था, पढ़े तो थे, रट्टा मारे तो थे, लेकिन दिमाग नहीं लगाए। हाँ, मतलब जब मैं मेरे बचपने में तो रेडियो बहुत चला करती थी। मैं कभी मैच खेलने जाऊं तो मैन ऑफ द मैच या कुछ रेडियो मिलता था। तो उस समय रेडियो ना चले ना तो उसको गुस्सा आती, मार देता है ना। तो बहुत गुस्सा होती है। आज भी देखो चैन उतर जाए साइकिल का तो गुस्सा लगती है ना, यही होती है कि उसको उठा के पटक दो। तो देखिए हर किसी में तुम आपका ज्ञान छिपा हुआ है, अपने ज्ञान को निकालो। जैसे अब पूछ लिया जाए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो पता तो है, लेकिन पढ़े हो यार, पढ़े हो यही दिमाग में, उसको दिमाग अपनी तरीके से रख लो, है ना। कैसे करोगे, मार रेडियो नहीं चलता ना तो बगल भाई बैठा है, मार कोहनी मार, कोहनी मार उसको चलेगी, मार कोहनी मार। मार कोनी ने किया आविष्कार, इसका मार कोनी ने किया। यानी रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार कोनी ने किया। मतलब हर एक चीज को अपने आप मजेदार तरीके से बना लो कि पढ़ाई को चुटकियों में लेकर चलना। जैसे अब कह दिया जाए कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया, पढ़े हो, सभी लोग पढ़े हो, कक्षा 8 से ही पढ़े हो, लेकिन मजेदार तरीके का उपयोग नहीं किए हो, है ना। कि पढ़ो यार, मजा आ जाए उसका। अब एक बात तो याद है रह गया आपको कि अब इसका कोई भी पूछ लेगा रेडियो का आविष्कार किसने किया तो आराम से कर लोगे, मार कोहनी मार, कोहनी मार, है ना। क्योंकि हम जिस भाषा में हम समझे उसी को, है ना। तो अब ऑक्सीजन का आविष्कार ये आप लोग थोड़ा हमें बता दें जल्दी। ऑक्सीजन का, है ना, ये तो गैस है ना, ऑक्सीजन का। गांव में लड़ाई होती है ना, मार, निकाल निकाल पिस्टा, निकाल गोली मार, इसको सांस रुक जाए, निकाल निकाल गोली मार, इसको गोली मार, है ना, पिस्टा निकाल। तो प्रिस्टन, इसका आविष्कार किसने किया, प्रिस्टन ने, है ना। हर एक चीज को आप जितना चाहो निचोड़ बना लो एकदम। जैसे सेचुएटेड और अनसेचुएटेड पढ़े, अभी 12th की क्लास नहीं चली है आप लोगों की, है ना, वहां तक पहुंच के उसको मैं समझा रहा हूं। मतलब ये एक बेसिक सी बात है आपको कि कोई भी चीज आप पढ़ो, चाहे जिस भी पार्ट का पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी मतलब कोई भी चीज, कभी भी बायोलॉजी तो रट्टा मारनी ही नहीं चाहिए। कोई भी, बस एक एक चीज आप समझो। जैसे आप पहले लाइफ प्रोसेस को पढ़े होगे, 10th में सभी लोग पढ़े हो लाइफ प्रोसेस, है ना। अब व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, अब इसी को समझो, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, दिमाग यही चक्रिया गवा, व्हाट इज लाइफ, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम क्या है ना। सोचो, क्योंकि मजेदार नहीं बना रहे हो ना, बनाना मजेदार है। और कभी भी पढ़ाई ना, इसे कहा जाता है कि कभी भी पढ़ाई हो तो जब तक मन प्रसन्न ना रहे ना, पढ़ाई मत करना। पढ़ाई मन प्रसन्नता का एक प्रतीक है। मन प्रसन्न, जैसे सुने हो ना, मन चंगा तो
है ना, उसके आगे तो कर ही लोगे। तो मन चंगा है ना, तो भैया सब तुम्हारी जान लो कि अपरंपार है ना, फिर तुम्हारे ऊपर बनने वाला व्यवहार है। हाँ? तो अब इसके लिए फिर अपना एक एक कदम बढ़ाते रहो। लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ प्रोसेस में वो होता है जिसको समझना, जीवन में जितनी भी क्रिया, लाइफ प्रोसेस, देखो यही कह रहा है आपको, इसी में समझना है लाइफ। हाँ, तो अब लाइफ प्रोसेस देखिए, चैप्टर में ही सब कुछ छिपा रहता है, चैप्टर में ही आपको चैप्टर से ही निकालना है। यहाँ पर लाइफ है, लाइफ को हम अपनी भाषा में जीवन कहते हैं, है ना, जिंदगी कहते हैं, है ना, हम लिखेंगे जिंदगी, है ना, क्योंकि हमें जीवन को थोड़ा समझना और दूर तक समझ लोगे तो जिंदगी हम समझते हैं, है ना। अब इसको समझते हैं प्रोसेस, प्रोसेस को हम समझते हैं, प्रोसेस का मतलब प्रक्रम, प्रक्रिया, है ना, हम इसको उसी प्रक्रिया को देहाती भाषा में सेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सेटिंग, है ना। अब जिंदगी जीने का सेटिंग किससे है ना भैया, खाना खाएंगे उसी से, है ना, हम खानवा नहीं खाएंगे मरीन जाएंगे, है ना, खानवा खाएंगे फिर सांस लेंगे, फिर पचाएंगे, फिर उत्सर्जन करेंगे। कहने का मतलब इसका जो मेन है, यानी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है, और रेस्पायरेशन है, और डाइजेशन है, और एक्सक्रेशन है ना, और एक और है ट्रांसपोरेशन, इससे पहले ट्रांसपोरेशन। अगर क्लास 10th का कौन कौन है, आप दोनों ना, क्लास 10th में बेहतर हासिल करना है तो इसको समझ जाना, लाइफ प्रोसेस को, बायोलॉजी का जान है, ये जान है पूरी, है ना। और भैया केमिस्ट्री वाले, अगर 12 में 12th में केमिस्ट्री में राजा बनना है ना, तो क्लास 10th की केमिस्ट्री, जो इनमें कार्बन है, कार्बन को इनका कोई भी क्वेश्चन अगर आप ना बता पाओ तो समझ लेना कि अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। एक एक पायदान ध्यान देना इस बात को, है ना, आगे सब चल के दिखा रहा हूं। तो अब हमें सीखना इसी से चालू होता है, हम सीखते कहां से हैं, हम अब सीख रहे हैं लाइफ प्रोसेस। अब हमें जिंदगी जीने के लिए, अपनी जिंदगी सेटिंग के लिए, बनाने के लिए, इसको तंदुरुस्त करने के लिए इतने चीजों की जरूरत है कि भैया खाएंगे नहीं तो पचाएंगे क्या, और पचाएंगे नहीं तो अब इसका सांस लेना, इसका दोनों का संबंध है भैया, है ना, और फिर जब पचा ही लेंगे तो हम बाहर निकालेंगे क्या, है ना। तो ये चीजें, अच्छा 3 चीजें बार बार ये ध्यान देना, मानव शरीर में, मानव में अगर राल का बनना ज्यादा हो रहा है, राल बन रहा है, जिसे कई बार होता है ना कि राल, कुछ इंसान बोलते हैं, तो अगर राल निकल रही है तो समझ लो वो बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। राल का बनना तंदुरुस्ती से संपर्क होता है, आगे चल के हम पूरा बताते हैं, है ना। और दूसरा पसीना, ये जो यहाँ पर ये बनता है ना, यहाँ पर पसीना, ये इसको क्या कहते हैं, बताया था, इसको सीबम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है यहाँ का सीबम का बनना, है ना। ये हमारी एनर्जी से रिलेटेड होता है, इसको आगे चल के हम समझाते हैं, है ना। तो अब ये चीजें हमारा होना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कई बार डॉक्टर इसको फिर अनेकों प्रकार की बीमारियों का लक्षण भी बताते हैं, ये चल के इस लाइफ प्रोसेस में जब हम पढ़ाएंगे तो इसको हम पूरी तरह समझाएंगे कि कैसे क्या क्या बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब ट्रांसपोरेशन, हमारे शरीर में ट्रांसपोरेशन का बहुत बड़ा योगदान है कि हम खा रहे हैं, हम खा तो लिए, मान लेते हैं कि हम बादाम खाएं, अब बादाम तो खा लिए लेकिन यहां से आया, इस नली से, ग्रास नली से होते हुए सीधा अमाशय में आया, है ना। अच्छा, अमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक, है ना। तो एक बात ध्यान देना, बच्चे, कई लोग कहते हैं स्टमक ये जो तुम्हारा ऊपर है ना, ये इसको उदर कहते हैं, है ना। गणेश भगवान को क्या कहते हैं उसका बची, है ना, लबोदर, लबोदर कहते हो ना, लबोदर का मतलब, है ना। तो ये उदर है, और स्टमक तो हमारा यहाँ पर है ना, स्टमक यहाँ पर है, तो ये इसमें जाकर भोजन पचता है, इसमें जाकर रहता है, इसको रहने के लिए 3 घंटा की जरूरत है, फिर यहाँ पर रहता है, इसके बाद फिर
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाकर फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद हमारा एनस के माध्यम से बाहर होता है। फिर ये तो हम उस पार्ट में हम समझाते हैं, है ना। ये सारी प्रक्रिया, अब हम खाए तो बादाम है, लेकिन हमारे शरीर को कैसे पता बादाम खाने से क्या बढ़ता है? कहते हैं ना कि अब दिमाग, है ना, ये किसको पता होता है कि कभी नहीं सोचे होगे ना कि कहते तो हैं, मम्मी कहती है बेटवा खूब गाजर खाओ, खूब गाजर खाओ। अब गाजर खाने से खून वाला, कैसे मम्मी को पता? इसको मम्मी को तो नहीं पता, पापा को नहीं पता, लेकिन आप कभी सीखने की कोशिश किए कि कहते हैं गाजर खाने से, पालक खाने से खून बढ़ता है, खून लाल होता है। ये अंदर जाने के बाद कौन करता है ये सारी बात, है ना। इन सभी चीजों का जवाब ढूंढने के लिए, फिर यही चीजों का जवाब ढूंढने के लिए पढ़ना पड़ता है हमें। पढ़ने से हमें पता चलता है, ना कि हमें किताब से बोल दिया जाए कि आप यहां से यहां तक लिख लो, आपका काम बन जाएगा। वो तो हो गई रट्टा मारने की बात कि आपको बस बता दिया गया है कि एक एक पॉइंट नमक ले लो, फिर पानी आप दिन भर पियोगे। तो क्या मतलब है उसका कि हम पानी ही पिए? अब पानी तो हम पिए, लेकिन जब हमें प्यास लगी हो तो अपने आप हम पी लेंगे। इस बात को समझ गए। फिर इसके बाद हम और आगे हम बढ़ते हैं। फिर जितनी सीखने की हमारी एनर्जी होती है, हम सीखने का प्रयत्न उतना ही करते हैं। समझ गए इस बात को? हमें जितना सीखना होता है, अभी से ही एक स्ट्रेटजी बना लो कि हमें पहला पार्ट का जो भी हो, हर लेसन का, लेसन पे जो लेसन का लिखा हुआ है, जब तक इसका अर्थ ना समझ जाओ तब तक आगे मत बढ़ना। हो सकता है यहाँ पर जितने लोग आए हो आज ही रहो, या हो सकता है हमेशा पढ़े रहो। तो हमेशा रहोगे तो मैं तो बताता ही रहूंगा, लेकिन यहां से जाने के बाद ये दिमाग में रख लेना कि अगर पहला लेसन हमारा चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, और चाहे जिसका हो, अगर वो बोला गया है तो उसका मतलब जरूर पूछना अपने टीचर से। कहना पहले मैं इसको समझूंगा, इसके बाद मैं अगला समझूंगा। फिर उसके उस हेडिंग से संबंधित पहले बेसिक होनी चाहिए। हेडिंग जो चैप्टर का हेडिंग है, जो चैप्टर बोला गया है, जिसे लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस से पूरा हेडिंग होनी चाहिए, क्या क्या होगा, फिर उसके बाद जो आगे बननी है उसको बताया जाएगा, उसको बताना चाहिए। समझ गए इस बात को? तो ये सब करने के बाद फिर अब हम ध्यान देते हैं कि अगला हमारा जो अगला कदम होता है, ये अगले कदम को हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस की ओर। ठीक है ना, इतना सब लोग समझ गए। देखिए हर किताब में अब जैसे सिलेबस हमारा क्या रहता है फिजिक्स का। अब पहले पकड़ते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स के सिलेबस में और 10th के सिलेबस में क्या आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी? अगर आपको बेहतर से बेहतर अंक हासिल करना है, बेहतर बनना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्लास 12 के बच्चे 10th के पूरे साइंस को अगर नहीं पढ़े हो तो खान स्मार्ट क्लास में जरूर ज्वाइन होकर के, क्योंकि यहाँ पर पहले बेसिक को बताया जाता है, फिर आपका पूरा लक्ष्य बताया जाता है। बेसिक हर हाल में सीखो, चाहे खान स्मार्ट क्लास ना भी देखो। अगर मेरी ये बात हर किसी के तक पहुंच जाए तो जहां भी रहो बेसिक का नॉलेज जरूर रखना, चाहे जिसका भी हो। जैसे यहाँ पर फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा है। फिजिक्स में दो पार्ट हैं क्लास 12 के। पहला इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये पार्ट फर्स्ट में आपको विद्युत और चुंबक के संबंधित इसी से पूरा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। और दूसरे में पूरा रे को देखने को मिला है। यानी कहने का मतलब है ये रे जो है, ये किरण दो प्रकार से फिर यहां देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पर जो है हमारा विद्युत का है, ये दो तरीके से, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों देखने को मिलेगी। जिसमें आपने ओस्टर्ड का नियम भी पढ़ लिया होगा और मैक्सवेल का नियम भी पढ़ लिया होगा, है ना, क्लास 10th में। तो यानी ये पूरा वही से है, कहीं कुछ अलग नहीं है। आपको बस भयभीत किया जाता है कि हाँ भाई डेरिवेशन बढ़ जाएगा,
थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा, बस यही है। जब वहां से सीखे रहेंगे रहते हैं ना, तो यहाँ पे हमें विस्तृत करने में जरा से भी कठिनाइयां नहीं होती, बस रास्ता देना होता है, समझ गए। अब रही बात विद्युत की, पूरा विद्युत को बताने वाले ओम साहब थे। ओम साहब ने पूरे विद्युत को बताया। अब ओम साहब के पहले, बस यही थोड़ा उनसे पहले आ गए हैं, विद्युत से पहले की, यानी विद्युत लाने से पहले, उससे पहले क्या क्या किया जाता है। अब विद्युत को लाने से पहले मान लो अभी यहाँ से विद्युत निकल रही है हमारी इलेक्ट्रिक निकल रही है, तो इससे पहले अब हमारा क्या होगा कि पहले इस पर कोई चीज आएगी, करंट आएगी, है ना। अब उससे पहले इन पे दो चार्ज होंगे, यानी आवेश जिसे कहते हैं, है ना। कहने का मतलब अब ये इन पर कोई तो चार्ज लगेगा, है ना, इन पर चार्ज लगेगी। भाई इस पर ये चार्ज एक इस पर होगा, एक चार्ज इस पर होगा, जब भी कबोर भी मारेगी इस पर भी मारेगी, है ना। कहने का तात्पर्य है कि दोनों पे चार्ज होता है। तो इन्हीं चार्ज को पहले बता दिए, थोड़ा सा और पहले जान लोगे, उसको बताए कूलाम साहब, है ना। बस पहले चैप्टर में, इसके पहले चैप्टर में ये कूलाम साहब बता दिए हैं। थोड़ा सा और जानकारी, कोई दिक्कत नहीं है, बस घबराना नहीं है आपको, थोड़ी सी जानकारी और मिल जाएगी, है ना। जिसमें तो हमें इसमें देखने को मिलेगी कि इसमें विद्युत और चुंबक, हमें इसको देखने को मिलेगी। ये हमारा पूरा कूलाम के नियम पर क्लास 12 का ये यूनिट पूरी जान लीजिए, ये यूनिट पढ़ लिया तो इसकी पूरी की जान मिल जाएगी, इसमें पूरी की जान है ये। और इसको समझना है, बस आपको समझना पड़ेगा, चार्ज को समझना है। चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर इसमें कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम, इसको समझना है। इसको समझ लेना है बस, कूलाम का नियम ही जान लीजिए कि पूरे फिजिक्स फर्स्ट का जान है कूलाम का नियम, हर जगह मिलेगी, हर एक पायदान पर आपको कूलाम का नियम मिलेगी, बस उसी को समझना है, जो शायद कल हम बताएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां से देखिए चुंबक का मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था। देखिए इस पूरे यूनिट में यहां भी चुंबक मिलेगी, यहां भी चुंबक आपको मिलेगी। ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है, ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है। तो हमारा स्थिर वैद्युतिकी, इसी में आपको ओम का नियम मिलेगा। ओम का नियम पढ़ ही चुके हो क्लास 10th में, और क्लास 10th के ओम के नियम यानी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए अगर इसको बेहतर बनाना है तो क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर बनाना होगा, ठीक है ना। फिर इसको आ जाते हैं इसमें पार्ट सेकेंड में। पार्ट सेकेंड है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को दो तरीकों से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना। अब इसको रे ऑप्टिक्स को सभी पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। और इसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी। और इसे वेव को क्लास 9th में भी पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो। वेव को क्या कहते हैं? तरंग। क्या कहते हैं? तरंग। एक बात जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तुमको तो पहले ही बता दिया हूं, ये बात ध्यान देना बेटिया, कि कोई भी चीज ये मत कहना कि सर मैं तो इंग्लिश मीडियम में, मुझे वेव का तरंग नहीं पता है। तो आप समझ लो कि पढ़ नहीं रहे हो, काट रहे हो समय। जान ले, समय काटना नहीं है। और जिस दिन हम समझ के करते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए हम समझ के कर लिए हैं, तो रट्टा मारने की जरूरत तो वह नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल हम कुछ भी लिखा है डिफिनीशन, तो एक तरफ हम हिंदी लिख दें, तो अगर आपके पास वो हुनर है तो आप इंग्लिश में खुद कर सकते हो, है ना। हुनर जगाना, हुनर जग गई तो भैया कभी रुकने वाली नहीं है, इस बात को याद रखना। अब ये बात किरण प्रकाश की है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी
सबसे पहले किरण प्रकाश की है तो मिरर मिलेगी आपको, सबसे पहले मिरर मिलेगी। मिरर को क्या कहते हैं हिंदी में शुभम? दर्पण। क्योंकि जानना हमें इसलिए है कि हमें पढ़ना है, काटना नहीं है समय, है ना। और फिर इसके बाद मिरर के बाद आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, इसको लेंस ही कहते हैं। फिर तीसरा आपको जब पढ़ने को मिलेगा, लेंस हो गई, फिर यहां पर प्रिज्म पढ़ने को मिलेगा। प्रिज्म, प्रिज्म के बाद चौथा, चौथा देखने को मिलेगी, है ना। अब देखो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब इसको हमें एक एक करके समझना होता है। जैसे कोई भी पार्ट हो, इसमें इलेक्ट्रिक को हम कहते तो हैं, है ना। इस वाले चैप्टर में धारा वैद्युतिकी में, फिर इसी में हमें देखने को मिलेगा गतिशीलता देखने को मिलेगी। गतिशीलता क्या होता है, वेग वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। वेलोसिटी तो हम पढ़े हैं ना, है ना, 11th में और 9th में हम पढ़े हैं खूब अच्छी तरीके से, वेग या वेलोसिटी पढ़ी हो, है ना। व्हाट इज वेलोसिटी तो बताया जाए तो हम, वो चिंता नहीं है, कोई चिंता, ये सोचना मत कि हम कुछ पूछ रहे हैं, है ना। यकीनन बताना वेलोसिटी जानते हो या कि नहीं? व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज मोशन? बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको बस किताबों तक रखा गया है, किताबों तक। आपने कहा जाता है बेटा पूछना, कहा पूछना, है ना। अगर हम पूछ ले डिस्प्लेस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो बस यही समझाया गया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। व्हेन बी फॉल डाउन, और इसको मतलब when be gone, सिंपल वाली भाषा, when be gone one पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। किताबी भाषा तो आपको बता दिया गया, उससे पहले आपको समझाया जाए, है ना। तो डेथ वेलोसिटी में हम ये पढ़ेंगे, वेलोसिटी के टाइप्स जो होते हैं ना। तो जैसे अभी ये वेलोसिटी क्या होती है इसको समझना, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विस्थापन हमें समझना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर हम बस पे खड़े हैं ना, मान लीजिए, है ना, अब हमारा, अब ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हर जगह काम होगा। जहां भी डिस्प्लेसमेंट आ जाए, विस्थापन आ जाए, तो जरूर वहां पर कोई चीज इधर से उधर गई है, सब वही जो क्लास 9 से पढ़े वो सब इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन हम वहां से सीखे नहीं है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, सीखे सभी लोग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस तरीके से उस अंदाज से सीखे नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि समझने में पुअरता महसूस हो। तो हर हेडिंग को बताने से पहले मैं उसकी बेसिक जितने भी हैं सब बताता हूं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम रे पे, ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स हमारा, ये ऑप्टिक्स को प्रकाश की कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। पहला होता है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, जिसमें ये जो, अगर देखो इसके आसपास देखो, बल्ब के आसपास, मैं तो नहीं देखूंगा, नहीं उधर लखूंगा, फिर इधर नहीं देख पाऊंगा, है ना। किरणें कुछ आगे पीछे जा रही है ना, कुछ रेज जा रही है ना, देखना तो जाएंगे ना, तो इसी रेज के बारे में इसमें बताया गया है। देखो रेज दिख रही है कि नहीं, लाइट में दिख रही है ना, इसी रेज को इसमें बताया गया है। अब वही रेज मिरर पर पड़ेगी तब कैसी होगी, लेंस पर पड़ेगी तब कैसी होगी, प्रिज्म पर पड़ेगी तब कैसी होगी, आई पर पड़ेगी तब कैसी होगी, और ये टेलीस्कोप इसमें पड़ेगी तब कैसी होगी। तो इसी को बताने के लिए इसमें एक एक करके बताया गया है। इन सब को विथ एग्जाम्पल मिरर के सामने कैसे होगा, जैसे जब इसको पढ़ाऊंगा तो इसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। अभी भी आप जाकर देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझा देता हूँ कि आपके पास कांच का गिलास होगा ही होगा, है ना, कांच का गिलास। और कांच के गिलास में आप कोई फिगर बना लेना, किसी को का लिख लेना, है ना, का लिख लेना, ठीक है ना। तो देखना जब का लिखोगे तो एक कागज में लिख लेना, तो इतना कि गिलास के सामने ही रहे। जब गिलास के इस साइड में ऐसे करोगे आप, तो ये इसका उल्टा दिखाई देगा, है ना। आज ही जाकर इसका प्रैक्टिस करना, तब पता चल जाएगी कि हम प्रैक्टिकल के साथ साथ पढ़ने से हमें कितना लाभ होता है
है ना। बात ये नहीं है कि बताया नहीं गया है, बताया गया है, आपको सबको बताया गया है, लेकिन आपने वहां तक कोशिश ही नहीं की है। ठीक है ना। कोशिश करना, आज जाना तो मिरर का एक एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबके घर में कांच का ग्लास होता ही होता है ना। आज ही जाकर उसमें पहले सादा देखना बिना पानी भरे, फिर उसके बाद उसमें पानी भर के देखना, फिर अब यही रीजन है, मैं समझा रहा हूं बार बार, यही रीजन है। आप एक बार बिना पानी के देखें इसको, तब तो ये सीधा दिखाई दिया, जैसे ही इसमें पानी आ गई ये उल्टा कैसे हो गया, है ना। आज जाना, कोशिश करना, फिर हमसे कल पूछना सर ये आखिर हुआ कैसे। पहले आप देखोगे तब सीखोगे, फिर ये दिमाग में बैठेगी। समझ गए इस बात को, है ना। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं तरंग। तरंग यानी वेव। वेव को बस सबके दिमाग में बैठा दिया गया है, तरंग होती है। आई एम राइट, और होती भी है ना। तरंग ही होती है, कोई गलत नहीं होती, है ना। लेकिन तरंग से पहले ये इसका मेन मतलब होता है, वेव का मतलब होता है लहर। क्या होता है? लहर होता है। अब हमारे दिमाग में जब लहर आ जाएगी ना, सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ हमारा। जब वेव का मतलब हम तरंग से ना लेकर के हम लहर से जोड़ेंगे ना, तब हमें पूरी तरह से अच्छी समझ में आएगी। समझ गया इस बात को। तो वहां पर ये जो लहर होती है, चाहे वेव में हो, साउंड में हो, या एयर में हो, या कहीं पर भी हो, वहां पर फिर बेहतर समझ में आती है ना। फिर इसमें क्लास 12 वाले ये पार्ट इनको क्लास 10 को नहीं पढ़ना है, ये पार्ट क्लास 10 को नहीं पढ़ना, ये पूरा पढ़ना, ये रेड वाला नहीं पढ़ना है, बस ये पूरा पढ़ना है ना। इन सब में राजा बना के छोड़ूंगा, इस सब में ध्यान दीजिएगा। समझ गए। रट्टा कोई नहीं मारेगा, मेरा वादा रहा। जीरो लेवल वाला बच्चा भी वो कहेगा साइंस हो तो वैसे, जिस भी पार्ट को पढ़ाया रहूंगा, वादा रहा उसमें अगर आप सबसे अव्वल ना रहे तो फिर बताना, फिर उसके बाद में बताऊंगा, है ना। इतनी बात समझ गए, है ना। अब ये सब लिखने के बाद मैं वेव को इसलिए पूरा नहीं लिखा हूं क्योंकि इस देखने को मिलेगा, और इसी में आपको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन से हमें ध्रुवण क्या है, पोलराइजेशन देखिए, ये गांव में इसका कोई वैल्यू नहीं समझता पोलराइजेशन का, शहर में इसका वैल्यू बहुत है। क्या होता है, शहरों में जो बड़े बड़े आदमी हैं वो एक झूमर टाइप का, कांच टाइप का अपने छत के बाहर लटकाई देते हैं। वो क्या करता है, जो प्रकाश, जो सूर्य की किरण आती है, जिसे काफी ज्यादा धूप लग रही है, जिसे काफी ज्यादा धूप आ रही है, जिसे अभी धूप बहुत तगड़ी है ना, तो ये क्या करेगी कि बहुत तगड़ी आकर पड़ती है, तो पोलराइजेशन का जो प्लेट होता है, उस प्लेट पर पड़ने के बाद ना किरण फिर कहीं भी नहीं जाती, और ये बड़े बड़े नेशनल हाईवे पर जहां टर्न होता है वहां पर लगाया जाता है कि ये कोई आए तो चकाचौंध के कारण इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। इसलिए पोलराइजेशन का, अब इसका इस्तेमाल आप समझेंगे, है ना। इसका एक एक करके ये मैं हर एक क्वेश्चन को व्यवहारिक भाषा से देसी भाषा में ले जाके तब समझाता हूं, तब फिर आपको वो समझने में आएगी, है ना। इसको यहां पर मिटा के मुझे साइंस का पार्ट बताना है ना। क्लास 10 साइंस, इसमें सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, केमिस्ट्री में आपको मिलेगी 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आपको मिलेगी। पहला मिलेगा रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड रिएक्शन, चाहे रिएक्शन एंड इक्वेशन, चलो इक्वेशन एंड रिएक्शन, और दूसरा आपको मिलेगा एसिड बेस, है ना, एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, और तीसरा आपको मिलेगी मेटल एंड नॉन मेटल। शायद ये अब नहीं रह गया है, मेटल एंड नॉन मेटल, शायद अब की नहीं, इसमें अब की बार था लेकिन कुछ कटा है इसमें, ज्यादातर फिर कट गई है,
लेकिन मैं इस पार्ट को पूरा पढ़ाऊंगा, कार्ड भी देंगे तब भी पढ़ाऊंगा, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, इसे हाल ही में पूछ लिया, आपकी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो पार्ट काटे थे कि और चौथा हमारा है कार्बन, कार्बन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ बोथ नो बोथ मीन्स यू एंड 10th एंड 12th। अगर 12th वालों को राजा बनना है ना, तो क्या करना है, इसमें इसमें भैया एक भी क्वेश्चन ऐसी ना होनी चाहिए जो आपको ना आए। अगर आपको बेसिक आ गई, मैं वादा कर रहा हूं कि उसे कभी याद नहीं होगा, वो पूरा का पूरा नंबर लाएगा। बता दे रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा है उसे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का तक नहीं आ रहा है, का तक नहीं आ रहा है, तो उसको 70 से 65 नंबर के नीचे नहीं लाने दूंगा। ध्यान रहे इस बात को। फिर उसके लिए इसका बेसिक और ये फिगर, यही दो चीजें दिमाग में रखना है, केवल यही, ये फिगर और इसका बेसिक, केवल दो ही चीज आपको दिमाग में रखना है। आखिर इसमें है क्या, ये राज की बात है, इसको जनवरी में बताया जाता है ना। आखिर ये राज है क्या, इस है ना, ये राज खुलती क्या है, आखिर ये जन्नत का दरवाजा खुलता कब है, तो ये जन्नत का दरवाजा जब एडमिट कार्ड आ जाती है आप लोगों के पास, तब ये खुलती है, तब राज का मतलब पता चलता है कि आखिर इसमें छना क्या है, बना क्या है, और ये बना क्या है, और यहाँ से निकला क्या है, और कैसे निकला है, क्या निकला है। फिर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास, हर सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। देखा अपना ऐड कर